मित्रों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर मैनेजमेंट गुरु श्री कृष्ण जी की चर्चा न हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वृंदावन में बाल लीलाओं से लेकर कुरुक्षेत्र की रणभूमि तक श्री कृष्ण जी अपने हर कार्य से कोई न कोई शिक्षा तो अवश्य ही देते हैं। अगर हम अपने जीवन को 4 हिस्सों में बांटें तो पर्सनल लाइफ, परिवार या रिश्ते, बिजनेस और समाज आदि में इंसान उलझा रहता है और हर जगह वह किसी न किसी परेशानी का सामना करता ही रहता है। भगवान श्री कृष्ण जी के जीवन में कई ऐसे प्रसंग हैं जो हमें सिखाते हैं कि इन चारों जगहों में सुख, शांति और सफलता हम कैसे पा सकते हैं। पर्सनल लाइफ यानी निजी जीवन, यानी स्वयं के लिए निकाला गया समय, यानी जब व्यक्ति दुनिया से अलग केवल खुद के साथ होता है। मानसिक शांति के लिए यह आवश्यक है। मानसिक शांति के लिए एकांत और एकांत को सफल बनाने के लिए कोई साधन आवश्यक है। श्री कृष्ण जी के पास 3 साधन थे: संगीत, प्रकृति और ध्यान। ब्रज में यमुना के किनारे एकांत में बांसुरों की धुन उन्हें शांति प्रदान करती थी। दूसरा, प्रकृति के निकट रहने के लिए श्री कृष्ण जी अक्सर यात्राएं किया करते थे। एक राज्य से दूसरे राज्य तक जब वे धरती पर असुरों का नाश करने के लिए निकले थे तो एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच यात्रा में वे प्रकृति के निकट रहते थे और मुकुट पर मोरपंखी उन्हें प्रकृति के बेहद करीब होने का सदा एहसास कराती रहती थी। तीसरा है ध्यान। बहुत कम लोग ही जानते हैं कि श्री कृष्ण जी नियमित ध्यान करते थे। अपने निजी जीवन के लिए श्री कृष्ण जी बहुत सचेत रहते थे। इसके लिए वह एकांत की तलाश कर ही लिया करते थे। परिवार कैसा हो, उसके संस्कार कैसे हों, हमें भगवान श्री कृष्ण जी से सीखना चाहिए। पूरे परिवार की कमान एक के हाथ में होनी चाहिए। जब भगवान श्री कृष्ण जी द्वारिका में होते थे तो सारे राज्य का संचालन उनके हाथ में ही होता था, लेकिन परिवार का संचालन रुक्मिणी के हाथ में होता था। परिवार में सदस्यों का सम्मान कैसा होना चाहिए, इसका सबसे अच्छा उदाहरण भगवान ने भागवत में दिया है। जब भगवान कृष्ण रुक्मिणी का हरण करके लाए तो रास्ते में रुक्मिणी के भाई रुक्मी से उनका युद्ध हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मी को आधा गंजा करके छोड़ दिया। अपने भाई के इस अपमान को देखकर रुक्मिणी असहज हो गई। द्वारिका पहुंचते ही बलराम जी ने रुक्मिणी को कहा कि श्री कृष्ण ने तुम्हारे भाई के साथ जो किया है उसके लिए मैं तुमसे क्षमा मांगता हूं। तुम अब इस घर की सदस्य हो, तुम्हें इस घर में वैसा ही सम्मान मिलेगा जैसा तुम्हें अपने घर में मिलता था, या तुम्हें अपने परिवार में जैसा मिलना चाहिए वैसा ही सम्मान यहाँ भी मिलेगा। बलराम जी की बात सुनकर रुक्मिणी एकदम सहज हो गई। परिवार में हर सदस्य का एक सम्मान वैसा ही हो जैसा कि वह अधिकारी हो जिस सम्मान का। श्री कृष्ण के जीवन से इस बात को सीखा जा सकता है। बिजनेस में अपने को दूरदर्शी होना पड़ेगा। किसी भी छोटी बात को अनदेखा नहीं किया जा सकता। कोई भी छोटी से छोटी चीज आपका नुकसान भी करा सकती है और कोई मामूली सी जानकारी भी एक दिन आपके लिए गेम चेंजर की भूमिका में भी आ जाए तो कोई नहीं जानता कि कब इसकी भूमिका में वो आ जाए। उदाहरण भी है महाभारत में ही। उज्जैन की राजकुमारी मित्रविंदा भगवान कृष्ण की 8 रानियों में से एक थी। श्री कृष्ण ने मित्रविंदा के भाई विंद और अनुविंद की सेना में एक मतवाला हाथी देखा जिसका नाम अश्वत्थामा था। कृष्ण जी ने उसे याद रख लिया। सालों बाद जब कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध लड़ा जा रहा था और द्रोणाचार्य जी कौरव सेना का नेतृत्व कर रहे थे, तब द्रोणाचार्य के वध के लिए उन्होंने उसी अश्वत्थामा नाम के हाथी का उपयोग किया। विंद अनुविंद दुर्योधन की ओर से युद्ध में लड़ रहे थे। तब उन्होंने युद्ध से द्रोणाचार्य जी का ध्यान भटकाने के लिए भीम से अश्वत्थामा नाम के उस हाथी को मारकर घोषणा करने को कहा कि मैंने अश्वत्थामा को मार दिया है। यह कूटनीति काम कर गई और द्रोणाचार्य जी ने समझा कि भीम ने उनके बेटे अश्वत्थामा को मार दिया है और युद्ध से उनका ध्यान हट गया। वे ध्यान लगाकर बैठ गए और धृष्टद्युम्न ने उन्हें मार गिराया। सामाजिक मामलों में भी श्री कृष्ण जी का नजरिया बहुत अधिक अच्छा रहा है। नरकासुर नाम के एक राक्षस ने 16,100 महिलाओं को अपने पास बंदी बना के रखा हुआ था। जब श्री कृष्ण जी को इस बात का पता चला तो उन्होंने नरकासुर को मारकर उन महिलाओं को मुक्त करवाया और वे अपने अपने घरों को लौट गई। कुछ समय बाद फिर से वे लौट आई क्योंकि नरकासुर ने उन सब का अपहरण किया हुआ था, इसलिए उनके परिवार वालों ने उन्हें अपनाने से मना कर दिया था और वे
सब मर जाना चाहती थी। भगवान श्री कृष्ण ने उस समय क्रांतिकारी निर्णय लिया और उन्होंने सभी महिलाओं से कहा कि आज से वे श्री कृष्ण की पत्नी कहलाएंगी और उन्हें पूरा सम्मान और सुविधा मिलेगी। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि समाज में यदि क्रांति लानी है तो शुरुआत खुद से ही करनी पड़ेगी। आप दूसरों के भरोसे समाज को नहीं बदल सकते। मित्रों, यदि ये जानकारी आपको भी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके श्री जय कृष्ण जरूर लिखिए और लाइक भी करें। और मित्रों, आज की इस वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय।